हाँ जी, कैसे हैं प्रभु। प्रो कबड्डी में रोज रोज नए नए कारनामे हो रहे हैं। एक तरफ दबंग दिल्ली है जो पहले 5 मैचेस जीती, अब लगातार 5 मैचेस हार चुकी है। पुनेरी पलटन पहले 3 मैचेस में एक भी नहीं जीती थी, अब लगातार 6 मैचेस में अनबीटन है। हरियाणा स्टीलर पिछले 5 में से एक जीत मिली थी। बेंगलुरु बुल्स 5 मैचेस से अनबीटन थे, अब हार चुके हैं। रोज कुछ कुछ नया हो रहा है। ये वो पुराने वाले सूत्र हैं जो मैंने वीडियो में बताए थे, और देखने की कोशिश कर रहा हूं कौन कौन सी चीजें सटीक बैठी हैं। एक पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिव तो नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव रिव्यू जरूर करने की कोशिश करूंगा पुनेरी पलटन और दबंग दिल्ली और फिर हरियाणा बुल्स के मैच का, कि बड़ी तस्वीर में रणनीति में कहां चूक हुई। दबंग दिल्ली, सबसे पहले मैंने उनकी जीत का सूत्र बताया था कि आशु या नवीन फजल को आउट करें, क्योंकि फजल आउट होते हैं तो टीम पे प्रेशर आता है। फजल आशु से आउट तो उतना नहीं हुए जितना खुद उन्होंने आशु को जा जाके आउट किया। लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर में 2 बार जाके उन्होंने आशु को आउट किया और फिर नवीन को भी बाहर रखा। फजल को अगर आप आउट नहीं कर पाएंगे तो ये टीम लड़खड़ाती नहीं है प्रभु। दूसरी बड़ी जो मुझे दिल्ली की तरफ से चूक लगी थी वो ये कि दिल्ली खेल रही थी बोनस पॉइंट्स पे। उनके शायद 12-13 बोनस पॉइंट थे। तो अगर आप 20-22-25 रेड पॉइंट ला रहे हैं, उसमें से आधे बोनस हैं, आधे से ज्यादा बोनस है, तो आपके खिलाड़ियों का रिवाइवल कैसे होगा? जो खिलाड़ी बाहर आउट होके गए हैं वो अंदर कैसे आएंगे? और अगर अंदर बैठे खिलाड़ी नहीं आएंगे तो आपकी टीम ऑल आउट होती जाएगी, ऑल आउट होती जाएगी। 3 बार आप ऑल आउट हुए, 6 पॉइंट आपने विरोधी टीम को सिर्फ ऑल आउट से दे दिए, और जीत का मार्जिन कितना था? लगभग इतना ही था। तो दिल्ली हारी कहां पे? बोनस पॉइंट लगातार लाने पे। ये अब थोड़ी मुझे लगता है अगले मैचेस में नीति चेंज करनी पड़ेगी। जो आपके थर्ड रेडर मंजीत हैं, उनको ज्यादा रेड नहीं मिली। वो ऐसे रेडर हैं जो ज्यादा टच पॉइंट लाया करते थे। आशु अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल उनको ज्यादा रेड मिलनी चाहिए, लेकिन कोशिश हो टच पॉइंट लाने की। और पुनेरी पलटन की मैंने जीत का सूत्र बताया था फजल और राइट कवर के हाथ में। राइट कवर तो चलो बहुत अच्छा नहीं खेले, लेकिन फजल 4 टैकल पॉइंट लिए, और 2 बार आशु को जो राइट में जाके टैकल किया, 2 बार जो नवीन को उन्होंने आउट किया, वही इस मैच की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। और जो दूसरा मैच था हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स, करीबी मैच हुआ। वैसे भी हरियाणा दिवस और कर्नाटक राज्योत्सव एक दिन है, तो एक टीम की पार्टी तो बनती थी। बुल्स इस मैच में मुझे लगता है कि जो वो डुओ डाई रेड पे खेले, वहां उनसे थोड़ी सी गलती हो गई। क्योंकि डुओ डाई रेड पे अमूमन वो टीम्स खेलती हैं जिनका डिफेंस कमजोर हो, कि आप अगर हर रेड में जाने की ट्राई करेंगे और आउट हो गए तो पीछे डिफेंस पे प्रेशर आता है। बुल्स की डिफेंस तो उल्टा पिछले 3-4 मैचेस से अच्छा खेल रही थी। सिर्फ एक महेंद्र थे नरम गरम, सौरभ नांदल अच्छी फॉर्म में थे, मयूर कदम फूल बरसाए थे उनके ऊपर देवताओं ने। पिछले 2 मैचेस में 3 टैकल पॉइंट लाए हैं, अमन अच्छा खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बुल्स अगर हर सेकंड रेड पे ही एक बोनस की या टच पॉइंट की ट्राई करते, और आपके पास अच्छे रेडर हैं, भरत हुड्डा, विकास कंडोला, नीरज नरवाल, सचिन नरवाल, जीबी मोरे, ये आपके पास 2-3 बैकअप रेडर भी हैं, तो शायद गेम को स्लो करना उनके लिए भारी पड़ गया। हरियाणा डुओ डाई रेड पे खेली समझ में आता है, क्योंकि उनका डिफेंस बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं था इस मैच से पहले, तो उनका डुओ डाई रेड पे खेलना बनता था। और जीत का सूत्र मैंने बताया था कि कॉर्नर्स के हाथों में होगा हरियाणा स्टीलर्स के लिए, और उनके राइट कॉर्नर ने कमाल का प्रदर्शन किया। आमिर हुसैन बस्तामी हाई फाइव ले गए, और लेफ्ट कॉर्नर नितिन रावल से बड़ा अच्छा उनको सपोर्ट मिला है। तो हरियाणा स्लो गेम की अपने डिफेंस पे खेले, रेडर्स बहुत ज्यादा नहीं चले, लेकिन कामयाब हुए। बुल्स का मैंने जीत का सूत्र बताया था अमन और सौरभ नांदल के हाथों में, कि आप विरोधी रेडर्स मंजीत और मीतो को आउट कीजिए। मंजीत को पूरे मैच में क्या एक भी पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि 18-19 मिनट तक तो मुझे याद है कि उनके खाते में शून्य था। तो मंजीत को रोकने में आप कामयाब हुए। मीतू को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया, सुपर 10 उन्होंने भी नहीं बनाया। तो डिफेंडर्स ने यहां अपना काम किया, लेकिन रेडर्स को थर्ड रेड में खिलाना मुझे लगता है बुल्स के लिए भारी पड़ गया। तो ये थे मेरे विचार इन दोनों मैचेस के मुतल्लिक। अपने विचार प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सुनील के सूत्र में, प्रीव्यू भी और रिव्यू भी। गुड नाइट, जय हिंद।